तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोइसिज्म फिलॉसफी के ऊपर में। स्टोइसिज्म फिलॉसफी का क्या कहना है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे प्यार में, चाहे किसी भी लेडीज पे, चाहे किसी भी महिला पे स्टोइसिज्म क्या कहते हैं, वो क्या सब बात है जो रखते हैं स्टोइसिज्म का फिलॉसफी। चाहे आप किसी भी जेंडर के साथ, चाहे महिला के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मर्द है चाहे मैन है, तो आपको क्या सब चीज़ का ध्यान रखना है और क्या सब चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है। किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे महिला से, आप रिलेशनशिप में हैं तो सम्मान पा सकते हैं, और किस तरीके से आप अच्छे से बात कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, तो उसी को समझेंगे। जिसमें से आज हम 11 प्रिंसिपल, चाहे 11 रूल बताने वाले ऐसे जो स्टोइसिज्म का फिलॉसफी कहते हैं, तो उसी पॉइंट को हम रखने वाले जो आपको मदद करेगा किसी भी महिला को पहचानने में, और किसी भी अगर रिलेशनशिप में है, चाहे आप किसी से प्यार कर बैठे उस समय भी आपको शायद मदद करे। तो उसी पॉइंट को रखेंगे हम, किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैन रिलेशनशिप को चलाता है, चाहे आगे बढ़ाता है, चाहे कैसे वो प्यार करता है, अब क्या सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब क्या सब चीज़ को आपको ध्यान नहीं रखना है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर में, वो क्या सब पॉइंट है, उस पर चर्चा करेंगे स्टोइसिज्म की फिलॉसफी के द्वारा। स्टोइसिज्म का फिलॉसफी कहता है कि सबसे ज़्यादा भी जरूरी यह है कि कोई भी रिलेशनशिप में है, अगर आप किसी भी महिला के साथ चाहे किसी भी पुरुष के साथ, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जितना फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितना दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, दोनों तरफ से इक्वल है या नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 हो तो चलता है, लेकिन आप एक ही तरफ से बहुत ही ज़्यादा देते जा रहे हैं। आप उसको परी बनाए हुए, चाहे हूर बनाए हुए, चाहे रानी बनाए हुए, चाहे कहीं की शहजादी बनाए हुए, चाहे आँख पे बैठाए हुए, तो ऐसा नहीं है। आपको वो कुत्ता बनाया हुआ, बैल बनाया हुआ, गधा बनाया हुआ, तो ये सब नहीं चलने वाला। जब तक दोनों तरफ से इक्वल सम्मान नहीं होगा, जब तक इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो रिलेशनशिप अच्छे से चल नहीं सकता, अच्छे से बन नहीं सकता। इसलिए आप किसी भी रिलेशनशिप पार्टनर के साथ हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें कि दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से इन्वेस्टिंग होगा तो वो कंपनी बुड़ जाएगा, उस कंपनी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो फ्यूचर में कुछ ग्रोथ नहीं करेगा, मंगनी में वो डिप्रेशन में पड़ेगा और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉनलीनेस के कुतियप्पे में मरेगा। इसलिए आप कोई भी रिलेशनशिप में हैं और अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं तो हमेशा आप ध्यान दें कि दोनों तरफ से 50-50 इन्वेस्टिंग होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 हो तो चलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप हमेशा देते जा रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ दे नहीं रहा, तो ऐसा रिलेशनशिप में है तो छोड़ के निकल लो भूतनी का, कोई फायदा नहीं होने वाला है ऐसे रिलेशनशिप में, तुम हमेशा तब ये बनोगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो स्टोइसिज्म का फिलॉसफी पहला बोलता है कि कोई भी अगर आप रिलेशनशिप पार्टनर के साथ है तो हमेशा ध्यान रखे रहे कि दोनों तरफ से इन्वेस्टिंग होना चाहिए, ना कि एक तरफ से आप देते जा रहे और दूसरी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, भूतनी का मैल भी नहीं मिल रहा है तुमको। तो इसलिए हमेशा ध्यान दिए रहना कि दोनों तरफ से इन्वेस्टिंग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो वो कंपनी बुड़ जाएगा। और दूसरा इसी में कहते हैं कि स्टोइसिज्म का फिलॉसफी कि तुम अपने आप को खुश रखो, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो जाओ और दूसरे पे निर्भर नहीं हो जाओ कि हमको तुम खुश करो, चाहे हमको तुम मजा दिलाओ। ऐसा नहीं है। जब तक तुम अपने आप में खुश नहीं रहोगे, चाहे अपने अकेलेपन में खुश नहीं रहोगे, जब तक तुम अकेला हो तो तुम हमेशा सोचते रहते हो कि हमको वो मिल जाए, चाहे हम किसी भी पार्टनर के साथ चले जाए तो हमको मजा आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम पहले अपने अकेलेपन से डरना बंद करो और तुम्हारा जो गोल है या जो मिशन है, टारगेट है, उस सब पे अपना काम करो, ना कि कोई भी रिलेशनशिप पार्टनर तुमको खुश कर देगा और तुम सब कुछ अजीब करने लग जाओगे। ये नहीं है। तुम हमेशा अकेलापन से भागो मत, तुम्हारे जो काम आएगा उस पर तुम ध्यान दो। अकेले में रहना सीखो कि हम अकेले में रह के क्या सब चीज़ कर सकते हैं और क्या सब चीज़ पा सकते हैं। किसी भी चुतिये के चक्कर में, चाहे किसी रिलेशनशिप पार्टनर के चक्कर में मत फंस जाओ। स्टोइसिज्म कहते हैं कि तुम अकेले में रहना सीखो, अकेले में काम करना सीखो, अकेले में खुश रहना कम से कम सीखो। जब तक तुम अपने आप से ही खुश नहीं रहोगे, चाहे अपने काम से ही खुश नहीं रहोगे, तो दूसरा कोई पार्टनर तुमको घंटा नहीं खुश कर पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा जो फेयर है अकेलापन का, उसको दूर करो। फेयर तुम्हारा बिकाने तो पहले अकेला रहना सीखो। जब तक तुम अकेला रहना नहीं सीखोगे, जब तक अकेलापन में अपने आप को दर्शित करते रहोगे, तो अपने आप ही साला अकेलापन में दर्शित हो जाओगे और लॉली बन जाओगे। उसके बाद एंग्जाइटी आएगा, उसके बाद डिप्रेशन आएगा। इसलिए तुम अकेलापन को खत्म करो और तुम्हारे अकेलापन को अच्छे से यूटिलाइज करो भूतनी का। जो तुम अपने पास्ट लाइफ में अचीव किए हो, चाहे जो भी चैलेंजिंग, चाहे जो भी तुम्हारे डिफिकल्टी सब आई हो, जिसका तुम सामना किए हो, जिसको तुम हल किए हो, वो तुम सामने वाले पार्टनर को बताओ कि हम इस तरीके से मेहनत किए, चाहे इस तरीके से किसी भी चीज़ को अचीव किए, चाहे इस चीज़ में हम इतना फाड़े, चाहे कोई भी एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी बिजनेस में हम इतना पैसा छापे हैं।
सामने वाले व्यक्ति को बताओ तो वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वो तुमसे ज़्यादा इंप्रेस होगा और ज़्यादा खुश होगा कि मेरा पार्टनर जो है वो अचीवेबल है, वो मेहनती है, वो किसी भी काम को कर सकता है और बहुत सारे वो काम को किए हुआ है। उस तुम्हारी पोटेंशियल और तुम्हारी क्षमता को दिखाता है कि हम पास्ट में ये सब चीज़ किए हुए हैं। इसलिए तुम्हारी में जो पास्ट में फाड़े हुए हो और नहीं फाड़े हो तो जाके फाड़ो किसी चीज़ को और काम करो। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तुम्हारी क्षमता दिखाता है कि तुम क्या सब चीज़ कर सकते हो और क्या सब चीज़ तुम किए हुए हो और करके बैठे हुए हो। इसलिए तुम जो पास्ट में फाड़े हो किसी भी चीज़ में, वो सामने वाले व्यक्ति को दिखाओ, रिलेशनशिप पार्टनर को, कि हम ये सब चीज़ फाड़े, चैलेंजिंग था, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने ये सब चीज़ की है, ये सब चीज़ अचीव किए हैं। किसी के पीछे पागल मत बन जाओ और किसी के पीछे का लट के तरह पीछा नहीं धर लो, चाहे कुत्ते की तरह पीछा नहीं पड़ जाओ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप पार्टनर बन जाओ, चाहे मेरे साथ करो। भूतनी का किसी के पीछे कुत्ते की तरह नहीं पड़ जाने का। तुम्हारा जो काम होगा उस पर ध्यान देना है। तुम अपने सोल पे, तुम्हारी अपनी आत्मा पे ध्यान देना है कि मेरे अंदर आत्मा क्या है। चाहे जो चीज़ से तुमको खुशी मिलता है उस पर तुमको टाइम देना है। चाहे जो चीज़ तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए वैल्यूबल चीज़ होगा उस पर ध्यान देना है। क्योंकि स्टोइसिज्म का सीधा फिलॉसफी है, वो बहुत ही ज़्यादा, वो एक राजकुमार था, इसलिए तुमको भी राजकुमार बना रहा है कि तुम अपने ऊपर काम करो। तुम अपने सोल पे ध्यान दो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, चाहे तुम्हारी आत्मा के लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। ना तरीका किसी के कुत्ते बने के चक्कर में पीछे पीछे जाओ। इसलिए तुम अपने ऊपर ध्यान दो। किसी पे अपना समय दोगे तो ये बोलेगा, जब तक सामने वाला से समय नहीं आ रहा तो तुम अपना समय दे रहे हो तो दो कौड़ी वाले व्यक्ति होगे। इसलिए तुमको हमेशा ध्यान देना है कि जब तक सामने वाला से समय नहीं दे रहा तुम भी नहीं दो। तुम्हारा अपना पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने सोल पे ध्यान दो, अपने आत्मा पे ध्यान दो। चाहे जो चीज़ करने में तुमको खुशी मिलता है उस चीज़ पे तुम काम करो, ना कि दो कौड़ी वाला काम करो कि कुत्ता कुत्ता बन के उसके पीछे दौड़ते रहो हमेशा, चाहे इंटरनेट पे चाहे रियलिटी में। जो चीज़ तुम अचीव किए हो, चाहे जो चीज़ में फाड़े हो, तो ये नहीं बैठ जाओ कि हम दूसरा कोई आके हमको बोलेगा अच्छा तभी हम किसी भी चीज़ को मजा करने जाएंगे, चाहे पार्टी करने जाएंगे, चाहे घूमने जाएंगे। तुम किसी भी चीज़ में फाड़े हो तो जाओ मजा करो, खेलो कूदो, चाहे जो करना है वो करो। लेकिन किसी भी चीज़ को तुम अचीव किए हो, चाहे किसी भी चीज़ में फाड़े हो, तो जाके मस्ती करो, मजा करो। ना कि बैठे रहो कि तुम की कोई आएगा हमको बताएगा कि तुम अच्छा काम किए हो, तुम बहुत कुछ पैसा छापे हो, चाहे किसी एग्जाम को फाड़े हो तो हमको पार्टी दो तो तुम भी उसके साथ जाओ पार्टी करे। नहीं, किसी भी चीज़ में तुम अचीव किए हो तो जाके एंजॉय करो, मजा करो, भूतनी का नहीं तो। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि तुम किसी भी चीज़ को फाड़े हैं और फिर से तुम पार्टी करने जाओगे तो इससे तुमको फिर से मन करेगा कि हम फिर से उसमें फाड़े और फिर से उस चीज़ को मजा ले। इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसलिए जो चीज़ को तुम अचीव किए हो उसका मजा लो, मस्ती करो। फिर से बता रहे तुमको कि दो कौड़ी वाले लड़की चाहे लड़का के लिए, चाहे जेंडर कोई भी हो, उसके चक्कर में अपना मेंटल हेल्थ का, मानसिक स्वास्थ्य का मत देना। सही सच, तुम उसके चक्कर में अपना एल नहीं लगवा लेना, अपने दिमाग का नहीं लगवा लेना। तुम जो छोड़ के जा रहा है जाओ, उसका ज्यादा रोना मत सुनो। तुम अपना दिमाग को, चाहे अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, चाहे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा करो कि तुम्हारा उसके साथ क्या हो रहा है। चाहे वो तुम्हारे साथ कितना खेल रही है, चाहे खेल रहा है, उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता है। जो ज्यादा टिटोनी करता है भूतनी का भगाओ, ध्यान दे रहो, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है सीधा सीधी कि दो कौड़ी वाली चीज को छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे ठंडी रहे चाहे रखवाड़ है, घंटा नहीं फर्क पड़ता है। जो दो कौड़ी वाला चीज है उसको लात मारो गांड पे, अपनी का भगाओ, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे रहो। तुम अपने लाइफ का, चाहे अपने जीवन का, तुम ही हीरो हो, और कोई नहीं है। तुम ही अपना मैन कैरेक्टर हो अपने जीवन का। कोई दो कौड़ी वाला रिलेशनशिप पार्टनर, चाहे आदमी चाहे व्यक्ति नहीं होगा। तुम ही हीरो हो अपने जीवन का और तुम ही मैन कैरेक्टर हो इस गेम का। चाहे जो भी गेम चल रहा है उसका मैन कैरेक्टर तुम ही हो, तुम ही को सब कुछ करना है। ये बात तुम हमेशा ध्यान रखो और अपने आप से सच बोलो। पहले जितना अपने आप से सच बोल सकते हो उतना सच बोलो। जो चीज़ तुम्हारे अंदर कमी है उसको एक्सेप्ट करो, भूतनी का मेरे अंदर ये कमी है, उसको स्वीकार करो कि हम मेरे अंदर ये कमी है, चाहे मेरे अंदर ये बुराई है, उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। जब तक तुम्हारे अंदर कमी रहेगा तब तक तुम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई चीज़ कमी है उसको तुम एक्सेप्ट करते हो और उस पर काम करते हो तो बहुत कुछ फाड़ सकते हो और ये तुम्हारे पार्टनर को भी अच्छा लगेगा, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जो बुराई है चाहे अच्छाई, उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। बुराई है तो अच्छाई है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे भी मजे मेरे भी मजे। इसलिए तुम अपने आप से हमेशा सच बोला करो कि हम क्या है,
हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, मेरे लिए क्या चीज़ जरूरी है, क्या चीज़ जरूरी नहीं है। और मैन कैरेक्टर तुम ही हो, गेम में का हीरो तुम ही हो। अपने जीवन का में जो भी कुछ तुम करने वाले हो वो तुम ही करने वाले हो, दूसरा कोई व्यक्ति आगे करने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपने आप से हमेशा सच बोलो करो, अपने आप को जैसा पहले एक्सेप्ट करो भूतनी का, कि हम इतने अच्छे हैं, इतने खराब है, इतने बुरे हैं, जो भी हो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। और मैन कैरेक्टर तुम ही हो, हमेशा ध्यान रखना, हीरो तुम ही हो। बहुत सारे ऐसे चुके, बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं जो इमोशनली दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो लड़की रहे, ज़्यादातर लड़की पे डिपेंड हो जाता है क्योंकि कुत्ते होते हैं ज़्यादातर माधुर। इसलिए तुमको इमोशनली अपने आप को शांत रखना है, ना कि किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना है। बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, जब तक तुम उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो इसका मतलब तुम कुत्ते बन गए हो और नाली में कूदने वाले हो। नाली में शुगर जैसे हिलता है वैसे तुम हिलोगे। इसलिए ज़्यादा ही तुम ध्यान देना कि किसी पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि तुम ही अब हमको खिलाओगे, तुम ही हमको खुश करोगे, तुम ही हमको मज़ा दिलाओगे और तुम ही घुमाओगे। इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाना है भूतनी का नहीं तन। स्टोइसिज्म का फिलॉसफी कहता है कि तुम अपने ऊपर खड़ा रहना सीखो भूतनी का नहीं तन। अपने ऊपर, अपने पैरों के दम पे अपना साम्राज्य बनाओ, ना कि भूतनी का दो कड़ी वाले किसी भी जेंडर के साथ करने के चक्कर में अपने लगवा दो मैंड का। इसलिए तुमको इमोशनली किसी पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाने का है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, अपना साम्राज्य बनाना है। किसी दो कड़ी वाले रिलेशनशिप के पार्टनर के लिए अपने गोल को, चाहे अपने मिशन को, चाहे तुम्हारा जो रास्ता है, चाहे जो भी टारगेट है उसको भुला नहीं देने का है, उस पर काम करते रहना है। ना कि अभी ये हमारे साथ आ गया है, पार्टनरशिप में बन गए हैं तो हम चटियाते रहे अपनी का नहीं तन और चाटते रहे, वैसा काम नहीं करना है भूतनी करने नहीं। तो जो तुम्हारा रास्ता है, चाहे जो भी तुम विजन बनाए हो, चाहे जो भी गोल बनाए हो, तुम उस पर हमेशा काम करते रहना है। ना कि कोई भी पार्टनर आ गया है तो उसके साथ चटियाना में इतने व्यस्त हो गए कि तुम अपना रास्ता ही भुला गए कि हमको जाना किधर है। तो भूतनी का तब बिल्ली के पीछे लग गए कि बिल किधर है। तो तुमको हमेशा अपने रास्ता पे ध्यान देना है कि मेरा रास्ता क्या है, मेरा पार्थ क्या है, मेरा टारगेट क्या है। जो हम मिशन बनाए, चाहे गोल बनाए, चाहे टारगेट बनाए, उस पर तुमको काम करते रहना है। ना कि भूतनी का नहीं कोई भी पार्टनर के साथ तुम आ गए हो तो तुम हमेशा कुत्ते बनने के फिराक में रह गए। बार बार तुमको बता रहा है कुत्ता नहीं बनना है भूतनी का नहीं। स्टोइसिज्म का फिलॉसफी भी यही कहता है कि तुमको कुत्ता नहीं बनना है, तुमको अपने बल पे खड़े रहना है, अपने बल पे खड़ा होना है, अपना साम्राज्य बनाना है। ना कि भूतनी का नहीं कोई भी पार्टनर आ गया, चाहे कोई भी जेंडर के साथ तुम रिलेशनशिप में आ गए हो तो भूतनी का नहीं तुम अपना रास्ता ही भुला गए हो कि हमको जाना किधर है। तुमसे बड़ा नहीं होगा, समझ लो। तो इसलिए तुमको हमेशा ध्यान देना है, तुम्हारा जो रास्ता है उस पर अड़े रहना है, चाहे कुछ हो जाए। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे या किसी से प्यार कर बैठते तो उसके लिए तो दोस्त फैमिली तो मालूम चला दूसरे का कौन सा नाली में फेंक दिया है, उसके आगे में सबको बुलाइए जाते हैं। तो उसका भी वही होता है लास्ट में कि उसको लात पे गांड मार के वो भगाती है, जैसे वैसे उसका अकल ठिकाने हो जाता है। इसलिए हर चीज़ को लगता है कि मेरी वाली अलग, लेकिन वो भी वैसी रहती है, चाहे रहता है। अपने हिसाब से बैठा लो, जेंडर के हिसाब से। इसलिए तुमको हमेशा ध्यान देना है कि फैमिली का भी और फ्रेंड को भी इम्पोर्टेंस देना, उसका भी कुछ रोल होता है तुम्हारे लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा रोल होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने में। चाहे किसी भी चीज़ को जो तुम काम करने जाओगे तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है तुम्हारा फैमिली, चाहे तुम्हारा दोस्त। तो इसलिए तुमको हमेशा सब पे समय देना है, ना कि किसी भी पार्टनर के साथ आ गया तो तुम उसी के पीछे लग गए। पार्टनर आ गया अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, सब पे ध्यान दो। सब तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक न एक दिन सब काम पर देगा। अब बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ना कि तुम्हारे पास कोई पार्टनर आ गया है तो तुम अपने फैमिली नंबर को, चाहे अपने फ्रेंड को तुम ऐसे भगा दियो कि जैसे तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं, तुम उसको पहचान भी नहीं करते। इसलिए तुमको हमेशा फैमिली को और फ्रेंड को भी जरूर ध्यान रखना, उतनी का ध्यान रखना है। ऑब्सेशन मतलब कि साला तुम ईगो के पीछे पागल हो गए, तुम सोच रहे हो कि इससे अच्छा कोई होबे नहीं करेगा और यही तो मेरे लिए बेहतर है, उसके चक्कर में तुम पागल बन गए हो और कुत्ते बन गए हो और चूतिए बन गए हो। सीधा सा मतलब ये है, तुमको ईगो के पीछे नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी परी होती है, बहुत सारी हूर होती है और बहुत सारी रानियां होती है, कोई एक नहीं होता है। हर साम्राज्य में एक रानी होती है और बहुत सारी परी भी होती है। सो तुमको भी मालूम होगा बहुत सारी हूर भी होती है। इसलिए तुमको एक पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, ईगो से ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि भूतनी करने तुम ही हो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। ध्यान देना है, तुम एक से ऑब्सेस नहीं हो जाना। एक ही नहीं होता जीवन में, बहुत सारे तुम्हारे
आएगा और जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ईगो पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना। स्टोइसिज्म का फिलॉसफी यही कहता है कि तुमको ईगो पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना, चाहे ईगो के चक्कर में पागल नहीं हो जाना। जैसे तुम पागल बने वैसे तुम किया बने। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत सारी है, बहुत। उम्मीद है कि ये 11 पॉइंट जो बताया गया स्टोइसिज्म की फिलॉसफी में तुमको मदद करेगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो तुम लाइक कर सकते हो, और इस तरह का कंटेंट चाहिए तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख भी सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर तुम कुछ अच्छा बात लगा चाहे खराब लगा तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है।